जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम का हो या बेसिकली RCIT या CCC वगैरह का एग्जाम हो, उन सब में वो जर्नल क्वेश्चंस हमारे आते हैं। आपने ये 50 क्वेश्चंस याद कर लिए तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आराम से फाइट कर सकते हो जहां पर सिलेबस हमारा हो कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा आंसर होगा संगणक। कंप्यूटर क्या कहते हैं हम? संगणक। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, CPU का अर्थ क्या होता है? CPU का पूरा नाम क्या है वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। साथियों, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से www का सही रूप होगा। www का पूरा नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप भी होता है, कंप्यूटर हमारा लैपटॉप भी होता है, कंप्यूटर हमारा सर्वर भी होता है। जहां पर हम एन कंप्यूटर वगैरह यूज में लेते हैं, वहां पर जो हमारा मेन कंप्यूटर होगा उसे हम सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये सभी, ये सब के सब हमारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर की प्रोसेस कैसे होती है? कंप्यूटर सबसे पहले हमारे डाटा को इनपुट करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट हमें ला कर देगा। तो हमारा आंसर बनता है ए वाला ऑप्शन, इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या हैं? कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर किससे मिलकर बना? हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं और डेटा भी होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वह पार्ट जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्टों को वर्केबल बनाते हैं। और डेटा क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डेटा सेव करते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेव करते हो, उसे हम कहते हैं डेटा। तो ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर के भाग हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं। अगला हमारे क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। देखिए साथियों, सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को निर्देश देने का, और जबकि हार्डवेयर का काम होता है कि जो निर्देश हमने दिए हैं उन निर्देशों को फॉलो करने का काम करते हैं हमारे हार्डवेयर। अगला ऑप्शन हमारा आता है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हमारा वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। हम ये कह सकते हैं कि जब विश्व के कंप्यूटर को जोड़े गए आपस में तो उनका जो नेटवर्क बना वो हमारा कहलाएगा इंटरनेट। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क ही हमारा इंटरनेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ईमेल कैसे काम करता है? ईमेल का काम क्या होता है? ईमेल का काम होता है संदेश भेजने का। इंटरनेट का उपयोग करके जो मैसेज हम भेजते हैं उसे हम कहते हैं ईमेल, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का काम क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से संदेश को भेजना, वो हमारा ईमेल। एक क्वेश्चन हमारा होता है, कंप्यूटर के सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? कंप्यूटर की सुरक्षा कौन कौन करते हैं? सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, कंप्यूटर के हार्डवेयर की सुरक्षा, कंप्यूटर के डेटा की सुरक्षा। इन सभी की सुरक्षा हम कंप्यूटर की सुरक्षा मानते हैं, तो हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। अगला हमारे क्वेश्चन आता है कि www का संस्थापक कौन है? www जिसका पूरा नाम आपको अभी बताया था हमने, वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया वो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? इनमें से IT का कौन सा शब्द नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रकाश का भंडारण। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फिल करते हैं। तो यहाँ हमारे जो निर्देश को लेकर जाने का काम करेगा, जिसका उपयोग हम सर्वाधिक आजकल कर रहे हैं, वो हमारा माउस। अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया
जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पहला जो हमारा न्यूमेरिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो कौन सा था? तो हमारा था वो ENIAC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? ये भी आपको बताया गया था, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन हमारा है M2M का मतलब क्या है? M2M होता है मशीन टू मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन, वो होगा हमारा M2M। अगला एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो होता है हमारा CPU, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं, जिन्होंने www का आविष्कार किया, www की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं कि उसको क्या करना है, कंप्यूटर को बताना है कि उसको क्या करना है, तो हमारा आंसर होगा कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को उपयोग करने वाला, उसे हम कहते हैं यूजर, तो हमारा आंसर होगा उपयोगकर्ता, यूजर। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है? हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, कोई प्रोग्राम दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस प्रोग्राम के अनुसार, उस निर्देश के अनुसार काम करेगा, तो हमारा आंसर होगा प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर के मेमोरी, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, जिसका पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। अगला हमारे क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में रोम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी का भाग होता है। एक क्वेश्चन आता है किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालत में काम करती है? जो कंप्यूटर के लिए हमेशा काम करती है वो होता है हमारा रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर बना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना, उसका नाम था ENIAC। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि IC चिप्स आमतौर पर किस सामग्री से बनाई जाती है? देखिए साथियों, IC चिप जो बनाई जाती है वो बनती है सिलिकॉन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है या कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली हम कहते हैं बेंगलुरु को, तो हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन आता है कि 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो हमारा होगा लगभग 9.765625, इतने MB के लगभग हमारा 10 किलोबाइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? टेलीफोन लाइन को और कंप्यूटर को आपस में हम जोड़ते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, और वहां पर जो हमारी डिवाइस काम करेगा वो होगा हमारा मॉडेम। अगले क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? MS वर्ड को आप चलाना चाहते हो तो हमें लिखना होगा विन वर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? फॉर्मेट पेंटर हमारा आता है होम मेन्यू के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं F7 का उपयोग? कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग की एरर कर दी है, उस स्पेलिंग एरर को चेक करने का काम करता है F7। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो वहां पर करते हैं हम ड्रॉप कैप का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं?
वर्कशीट को हम कहते हैं स्प्रेडशीट, साथ साथ इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सीट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहेंगे। तो वर्कशीट क्या होती है कि एमएस वर्ड का भाग जिस पर हम डाटा टाइप करते हैं वो हमारी वर्कशीट कहलाएगी और इसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेडशीट। अगला हमारे क्वेश्चन आता है कि एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में कितनी रो होती है। एमएस एक्सेल के अंदर जो रो की संख्या होती है वो होगी हमारी 10,48,576। और यदि हम बात करते हैं कॉलम की तो कॉलम वहां पर हमारे होते हैं 16,384। अगला हमारे क्वेश्चन आता है कि आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा, तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो हम करते हैं मर्जन सेंटर का। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एबीएस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है। एबीएस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं कि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव वैल्यू में हम बदलना चाहते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए हम यूज करते हैं एबीएस फॉर्मूले का। अगला हमारे क्वेश्चन आता है कि एक्सेल खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखा करते हैं, क्या लिखेंगे हम, वहां लिखेंगे हम एक्सेल। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट किससे होगा, तो वहां पर हमारा आंसर होगा बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर की त्रुटियों को प्रदर्शित करने वाला क्या है। कंप्यूटर के अंदर जो भी एरर होती है उनको चेक करने का, उसको दिखाने का काम करता है बग। हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की एरर होती है उन्हें हम कहते हैं बग। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला हमारा एक क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है कि हमारे पास सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है और उस वैल्यू के अनुसार हम किसी भी डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी नंबर से बड़ा, नंबर से छोटा, नंबर के बीच का, या फिर किसी नाम को, डेट को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगला हमारे क्वेश्चन आता है F11। F11 का उपयोग हम किस लिए करते हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की, तो वहां पर F11 का काम होता है कोई भी चार्ट आपको बनाना है, तो हमारा आंसर होगा क्रिएट टू चार्ट। अगला हमारा आंसर आता है कि ऑल्ट एंटर से क्या होगा, ये भी हमारा एमएस एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। एक्सेल में ऑल्ट एंटर से क्या होगा कि आप एक ही सेल के अंदर दूसरी लाइन लिख सकते हो, तो स्टार्ट ए न्यू लाइन विद इन द सेम सेल। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑटो सम का फॉर्मूला क्या है। ऑटो सम का फॉर्मूला होता है हमारा ऑल्ट बराबर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 2 दिसंबर को। साथियों, ये हमारे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आगामी